बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट पैसिव्स ऑफ किस चीज़ के पैसिव्स, इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू। ये वो यूजेज हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। आपको अगर नहीं सुने अभी आपने या आपने सुनने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको लाजमी सुन लीजिएगा। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू को पैसिव्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये क्या है, इज़ टू बी, आर टू बी, एम टू बी, वाज टू बी, वर टू बी। बाज़ का स्टूडेंट से जो सवालात पूछे जाते हैं वो बड़े मज़े के सवाल होते हैं, क्योंकि वो इन लफ्ज़ों को देखते हैं कहीं पे तो फिर इनका यूजेज पूछना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली ये उनका राइट है, ये क्वेश्चन उनका बनता है, उनको पूछना चाहिए, क्योंकि तभी जाके बंदा सीखता है कि इज़ टू हो, आर टू हो, एम टू हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो एक्टिव फॉर्म होती है, और उसके बाद अगर वाज टू, वर टू और इज़ टू, एम टू और आर टू के बाद बी हो, बी तो फर्स्ट फॉर्म है, और बी के फ़ौरन बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अभी हम यही चीज़ सीखने जा रहे हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, एक्टिव में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्टिव में जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इज़ टू, एम टू, आर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन पैसिव्स में हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। एक तो बात ये होगी, उसके बाद हमने लिखना होगा इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उसमें जगह का नाम भी हो सकता है, चीज़ का नाम भी हो सकता है, बंदे का नाम भी हो सकता है, लेकिन एक होना चाहिए। फिर हम यूज़ करते हैं इज़, अगर आई हो तो हम यूज़ करते हैं एम, अगर प्लूरल्स हों तो फिर हम यूज़ करते हैं आर। इसी उनके बाद हम लगाएंगे टू बी, और टू बी के बाद हम लगाएंगे वी थ्री, तो फिर ये क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। इसी तरह डियर मैं आपको लेके चलता हूँ पास्ट की तरफ। पास्ट में भी हमारे पास वाज टू बी और वर टू बी यूजेज बिल्कुल वही है। हम इनको इस्तेमाल कब करते हैं, सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं उर्दू लैंग्वेज में जिनके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंसेस हैं। मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको कहता या मैं यहाँ पे आपको खड़ा हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने आपको पढ़ाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने चाय पीनी है, मैंने दूध पीना है, मैंने दौड़ना है, मैंने गाना है, मैंने पता नहीं क्या क्या करना है। राइट, जब इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं तो वो तो एक्टिव फॉर्म है। मैंने आपको पढ़ाना है, आई एम टू टीच यू, आपने मुझे पढ़ाना है, यू आर टू टीच मी। हाँ, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं, जैसा मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाना है, तो अगर मैं ये बोलूँ आपको पढ़ाया जाना है, आपको पढ़ाया जाना है, मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है, मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है, मैंने कमरा साफ़ करना है, कमरा साफ़ किया जाना है। अब जब कमरा साफ़ किया जाना है, आपको बताया जाना है, खाना खाया जाना है, बाहर से कोई चीज़ लाई जानी है, जब इस तरह की सेंटेंसेस आ जाएं तो वो फिर तो ये ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स का सवाल तो बनता है। सवाल तो उनका यही था कि इज़ टू बी, आर टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाती है बाज़ का, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमने यूज़ करना है। आज ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो में सीखेंगे। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन रेड कलर जो आपका रेड है उस बटन को क्या किया करें, प्रेस करें, और साथ वाले बेल आइकन को क्या करें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। राइट, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं अभी आपको लेके चलता हूँ कि सबसे पहले हम बनाएंगे एक्टिव। एक्टिव इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको पैसिव्स की समझ आ जाए। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम टू यूज़ मोबाइल, आई एम टू यूज़ मोबाइल। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं ही इज़ टू यूज़ मोबाइल, शी इज़ टू यूज़ मोबाइल,
यू आर टू यूज़ मोबाइल, जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हमने यहाँ पे यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसी को पैसिव में लेके चलता हूँ तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ये सवाल आपका था तो इसका आंसर क्या है, मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है। जब मैं कहूँगा मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है तो मैं मोबाइल को फिक्रे के शुरू में लिख दूंगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोबाइल इज़ टू। तो हमने बताया टू के बाद क्या लगेगा बी, और बी के बाद हम यूज़ की कौन से फॉर्म लगाएंगे थर्ड, तो क्या हो जाएगा मोबाइल इज़ टू बी यूज्ड। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा बाय मी। होप सो ये चीज़ आपको हो गई होगी क्लियर। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल को आप इधर ले जाएंगे तो इज़ टू बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय मी हो जाएगा, तो बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, जब इसका उर्दू लैंग्वेज में तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करने के दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपना बता रहे हो मैंने कोई काम करना है, या वो जो काम है यानी कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो तो उसके बारे में बताना है। देखें मैं कहता हूँ आई एम टू यूज़ मोबाइल, मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है। अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है, मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है, राइट। तो मोबाइल इज़ टू बी यूज्ड किससे इस्तेमाल किया जाना है, बाय मी, बाय हिम, बाय हर, ये इसके पे डिपेंड करेगा। आई था तो जब ये इसकी जगह आ जाएगा तो ये अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। बाय के बाद क्या लगाएंगे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे प्रोनाउन का, राइट। इसी तरह डियर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ दे आर टू प्ले क्रिकेट, दे आर टू प्ले क्रिकेट, दे आर टू प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेलना है। तो जब इसको मैं लेके जाऊंगा किधर पैसिव में, तो मैं क्या करूंगा क्रिकेट, उसके बाद क्या लगाऊंगा इज टू बी, क्योंकि दे के साथ हमने आर लगाया क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली यूज़ किया। तो जब ये चीज़ इधर जाएगी तो फिर इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड बाय मी, बाय मी होगा ना, बाय देम होगा, क्योंकि दे है तो दे की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे देम लगाएंगे। होप सो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको होगी क्लियर। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक नई चीज़ की तरफ। नई चीज़ से मुराद इनकी इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अब मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यूज़ ना किया हो, मैं कहता हूँ फर्ज करें शी इज़ टू टीच मी, शी इज़ टू टीच मी, उसने मुझे पढ़ाना है, उसने मुझे पढ़ाना है। तो जब मैं इसको लेके आऊँगा इधर तो मैं क्या करूँगा पैसिव में जब बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा आई मी को जब इधर लेके आऊँगा सब्जेक्ट की जगह तो क्या बन जाएगा ये आई आ जाएगा। तो आई उसके बाद मैं क्या लगाऊँगा एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बी, और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास टॉट, आई एम टू बी टॉट, आई एम टू बी टॉट बाय शी की जगह क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। देखिए मी इधर आया तो आई हो गया, तो शी इधर गया तो क्या हो गया हर हो गया। यही कहते हैं कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद सब्जेक्ट इन पैसिव्स, ठीक है। अभी डियर मैं इनके नेगेटिव्स की तरफ लेके जाता हूँ। इसी को हम लेते हैं तो इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, इसके आगे मजीद इसकी एक्सटेंशन भी कर लेंगे। तो अब इसको मैं लेके चलता हूँ, फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे शी इज नॉट टू टीच यू, शी इज़ नॉट टू टीच यू, उसने आपको शी इज़ नॉट टू टीच मी, सॉरी शी इज़ नॉट टू टीच मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाना है। तो मैं जब इसको लेके आऊँगा पैसिव में तो क्या करूँगा आई एम नॉट टू बी, आई एम नॉट टू बी टॉट, आई एम नॉट टू बी टॉट बाय हर, राइट। तो हमने जो चीज़ चेंज की है इधर देखें हमने क्या लगा दिया था एम टू बी, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर मैंने लगा दिया एम नॉट टू बी। तो इधर हमारे पास क्या था इज़ टू, पॉजिटिव था, तो इधर हमारे पास क्या है इज़ नॉट टू। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इंटेरोगेटिव्स की तरफ। तो जब इंटेरोगेटिव्स का बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा इज़ शी टू टीच यू, इज़ शी टू टीच यू, ये क्या बन गया इसका इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव का आप क्या बनाएंगे पैसिव बनाएंगे। यहाँ पे फिर मैं यू लिख के आऊँ, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपके लिए। इज़ शी टू टीच मी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जब मी को इधर लेके आऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम, क्योंकि आई के साथ क्या आता है एम आता है। तो एम के बाद मैं लिखूँगा आई, जिस तरह हमने इज़ के बाद शी लिखा, एम के बाद क्या आ जाएगा आई, उसके बाद एम आई टू, उसके बाद बी लिखूँगा, बी के बाद इसकी थर्ड फॉर्म लिखूँगा एम आई टू बी टॉट बाय हर,
एम आई टू बी टॉट बाय हर। क्लियर? यानी कि इज शी टू टीच मी, क्या उसने मुझे पढ़ाना है, तो क्या मुझे पढ़ाया जाना है, तो मैं क्या कहूँगा, एम आई टू बी टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाना है, किससे, बाय हर, उससे। ठीक है, उसके बाद मैं इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बना देता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, मैं फर्ज करके कहता हूँ इज शी नॉट टू टीच यू, क्या उसने आपको टीच मी। इज शी नॉट टू टीच मी, तो मैं जब इसको बनाऊंगा, क्या उसने मुझे नहीं पढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई नॉट टू बी, एम आई नॉट टू बी टॉट, एम आई नॉट टू बी टॉट बाय हर, एम आई नॉट टू बी टॉट बाय हर। क्लियर? दिस इज वट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इज शी नॉट टू टीच मी, क्या उसने मुझे नहीं पढ़ाना। जब मैं इसी को पैसिव में लेके आ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एम आई नॉट, एम आई नॉट, हमने इसी को देखना है ना कि इधर आई एम टू बी था, पॉजिटिव था, इधर आई एम नॉट टू बी आ गया क्योंकि नेगेटिव था, इधर क्या आ गया, इज शी टू, और इधर क्या आ गया हमारे पास, एम आई टू बी। राइट, क्योंकि जो सेंटेंस की टाइप होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना होगा, उसका सेंटेंस बनाना होगा। इधर देखें हमारे पास क्या था, इज शी नॉट टू, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, एम आई नॉट टू बी। राइट, ये हमारे पास ऊपर एक्टिव फॉर्म्स हैं और नीचे इसके साथ साथ क्या है हमारे पास पैसिव फॉर्म्स हैं। तो ये आपने क्या करना होगा, याद रखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर किसी किस्म का भी आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आता है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। जो पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ। क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पैसिव्स पढ़े हैं। किसके पैसिव्स पढ़े हैं हमने, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू के पैसिव्स पढ़े हैं। एक्टिव में हमारे पास होता था इज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता था। लेकिन पैसिव्स में हमारे पास इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू के बाद हमारे पास आ जाता है बी, और बी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि ये तो हमने पढ़ लिया है किसमें, प्रेजेंट सिचुएशंस में। अगर इसी को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़े, वाज टू और वर टू में, तो हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा आई, आपने उम्मीद है कि यहाँ तक नोट कर लिया होगा, यहाँ पे वाज टू आ जाएगा। राइट, जहाँ पे मैंने मोबाइल इज़ टू लिखा है, इज़ टू बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज टू बी। अब मैं बताता हूँ ये क्यों आएगा, सिर्फ सिचुएशन चेंज होती है, टाइम चेंज होता है। मैं कहता हूँ आई एम टू यूज़ मोबाइल, मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है। जब मैं कहूँगा मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना था, तो फिर क्या होगा, आई वॉज टू यूज़ मोबाइल। तो जब इसको मैं पैसिव में बनाऊँगा तो मैं कहूँगा मोबाइल वॉज टू बी यूज्ड बाय मी। बाकी तो सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। इसी तरह दे आर टू प्ले क्रिकेट, तो दे वर आ जाएगा। जब इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर। दे वर टू प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेलना था, तो क्रिकेट उनसे खेला जाना था, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चलें यहाँ पे, आप खुद अप्लाई करना, देखते रहना। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा शी वाज टू टीच मी। ठीक है, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं क्या कहूँगा, आई वाज टू बी टॉट बाय हर। शी इज़ नॉट टू टीच मी, तो मैं जब इसका पैसिव बनाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, आई वाज नॉट टू बी टॉट बाय हर। इज़ शी टू टीच मी, तो जब इसका मैं पास्ट में बनाऊंगा तो वाज शी टू टीच मी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, वाज आई टू बी टॉट बाय हर। राइट, इसके बाद इज़ शी नॉट टू टीच मी, तो जब ये पास्ट में जाएगा तो वाज शी नॉट टू टीच मी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, वाज आई नॉट टू बी टॉट बाय हर। दिस इज़ वट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर था आज का आपका। होप्स हो कि इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और आगे इसकी क्या करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये मज़े का यूजेज है। और यूजेज को समझने के लिए आपके पास लातादाद सेंटेंसेस होने चाहिए। सेंटेंसेस के साथ साथ आपके पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं या नहीं बोलते। अगर हाँ बोलते हैं तो भी बेशुमार बोलते हैं। मैंने उधर जाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने पानी पीना है, ठीक है, ये तो बोलते हैं। हाँ, बाज़ कदम ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप कहीं से इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, कहते हैं यार कमरा साफ़ किया जाना है, मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है, पंखा ऑन किया जाना है, उसके बाद लाइट ऑन की जानी है,
कमरा साफ़ किया जाना है, मार्कर इस्तेमाल किया जाना है, मोबाइल इस्तेमाल किया जाना है, लैपटॉप इस्तेमाल किया जाना है और पता नहीं क्या क्या किया जाना है, राइट। तो बेशुमार काम किए जाने हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू It's also very very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye and Allah Hafiz as well.